ऐसे युवा तेज तर्राक साथी जो निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र मणि निषाद जी आप लोगों को गोरखपुर से चल करके कार्यकर्ताओं को बताने के लिए आए हैं कि हम सत्ता कैसे पहुंचेगी, हमें करना क्या है। अब हम चाहते हैं ऐसे तेज तर्राक साथी प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र मणि निषाद जी आए और आप लोगों को वो बातों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले तो एक बार जोरदार नारा हो जाए, तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज, पार्टी जिंदाबाद, 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 निषाद जय। सबसे पहले मैं भगवानों के भगवान महाभगवान महाराजा गुरुराज निषाद जी के चरणों में शीश झुकाते हुए गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले निर्बलों के मसीहा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल गॉडफादर विधान परिषद सदस्य महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का चरण स्पर्श करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी सेक्टर प्रभारी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए बार जोरदार तालियों हमारे विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, आप सभी ने जो दिन रात 24 घंटे लगातार संघर्ष किया है, आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने आया हूं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश में दो ऐसे महापुरुष पैदा हुए मछुआरों में जिनका नाम पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जाने। उनका सपना था, जमुना निषाद फूलन देवी का सपना था कि मछुआ समुदाय का इतिहास अगर रहा है कि कभी इनके पुरखे राजा थे तो फिर से इनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, कानून बनाने की कलम इनके हाथ में होनी चाहिए। तो साथियों, उनके सपने को साकार करने के लिए निषाद पार्टी आई है। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? बोलिए जय निषाद राज, तैयार हैं? तो सबसे पहले मैं आपके बीच में यही बताने आया हूं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संगठन बनता है, संगठन से शक्ति का निर्माण होता है और शक्ति आते ही सत्ता आपको गिफ्ट में मिल जाती है। अगर इतिहास कहता है कि यह देश कभी सोने की चिड़िया था, अगर इतिहास कहता है कि इस देश पर निषादों का एक छत्र शासन हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमर्त्य सेन शास्त्री जो बीएचयू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, उन्होंने लिखा अपनी एक किताब जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें लिखा कि ईस्वी फर्स्ट में इस देश की आबादी 2 करोड़ थी, 75% लोग पढ़े लिखे थे, इस देश का जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, यानी गाना गाते थे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो निषाद देश है। आज के इस देश को नहीं कि जो 2011 की सेज कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो भी 33,600 रुपए का कर्जदार है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको यहां बुलाया सिर्फ इसलिए गया है कि अगर यह देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से देश चलता है, आज पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर, ये हमारे महामना जी कहते हैं कि राजनीति की शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा पावरफुल है। हम 70 साल बीत जाने के बाद भी भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, और जिन्होंने संविधान को अपना सब कुछ मान लिया, जिन्होंने संविधान की पूजा कर लिया, वो हमसे 1000 गुना ज्यादा नीचे रहने वाले लोग आज हजारों गुना ज्यादा ऊपर है। हम नहीं समझ पाए तो उसका दंश ये है कि आजादी के 70 साल बाद भी
हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। हम नहीं समझ पाए कि लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में हिस्सेदारी मंदिर में नहीं बल्कि संविधान में जाने से मिलती है। हमें बताया तो गया कि हो यहाँ सोई जो राम रुचि रखा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा हिस्सा संविधान में लिखा हुआ है। जाओ उस संविधान में अपना लिखा हुआ वहां अपना हिस्सा ले लो, जिससे तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भी भला होगा। क्या कभी किसी ने ऐसा बताया? नहीं। क्या किसी ने ऐसा बताया? नहीं। इसको हटा दीजिए, इसको आप पीछे और इधर से चलाओ ना, इधर से चलाओ, यहाँ से उल्टा से चलाओ। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। साथियों मैं बताने इतना ही आया हूं कि आज इस देश में, मैं नहीं कहता, ये सरकारी आंकड़ा कहता है कि 83 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन की आमदनी 20 रुपए है। 83 करोड़ 60 लाख लोग, 32 करोड़ लोग ऐसे इस देश में निवास करते हैं जो एक रात हमेशा भूखे सोते हैं। 26 करोड़ लोग इस देश में ऐसे भी निवास करते हैं जिनकी एक दिन की आमदनी 11 रुपए से कम है। 20 करोड़ लोग इस देश में फुटपाथ पर सोते हैं। ऐसे लोगों को सबल बनाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन का गठन हुआ है। ऐसे लोगों को उनका हक और हिस्सा दिलाने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन का गठन हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि आपके लोग हैं। अभी तक राजनीति के शिकार होते रहे हैं। हमारा समाज 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, राजनीति का शिकार है। और ये जो शिकारी हैं ये राजनीति के हिस्सेदार बने बैठे हैं। हम 70 साल से शिकार हो रहे हैं। क्या अब आगे भी शिकार होना है? नहीं। आगे भी शिकार होना है? नहीं। तो शिकारियों के जाल को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्या उसके लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेंगे जिनका हाथ नहीं उठ रहा है या तो लुल्ल हैं, अरे तो शरीर में जान नहीं है। अगर शरीर में जान है तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे गलती की सजा आप घर में अगर हो, छत के नीचे हो, तो आपके वजह से, क्योंकि आप लड़ सकते हो, आप लड़ नहीं रहे हो, इसलिए वो लोग रोड पे जीवन यापन कर रहे हैं। गलत बोल दिया क्या? नहीं। हमारी नाकामी की देन है कि वो बेचारे भूखों सोते हैं। हमारे वजह से आज इस देश में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। अगर हम तैयार हो जाएं तो ना ही किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, ना ही कोई रोड पे सोएगा, ना ही किसी को भूखा सोना पड़ेगा। अगर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है तो उसमें साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? तैयार है कि नहीं तैयार? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। तो आज बड़ा अच्छा है कि कम से कम स्कूल में है हम लोग, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, उस पर पढ़ाई होगी। कि सबसे पहले तो मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि ढेर सारे लोग सवाल कर रहे होंगे अब आपसे कि पिछले 7 साल से आप पार्टी में काम कर रहे हो, 8 साल से काम कर रहे हो, उसके बदले मिला क्या? जी सही है ना? सही है। इतने दिन से पार्टी का झंडा उठाया, उसके बदले मिला क्या? जी। इतना दिन से काम किए, कुछ नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो आप जान लो, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आपने जिस झंडे को उठाया था
ये जो झंडा आपने उठाया और इस झंडे को पूरे प्रदेश पूरे देश में जो लहरा दिया, इस झंडे की वजह से पिछले 70 साल से जो आपके माथे पर एक कलंक था, जो एक भद्दी गाली थी, ये जो मछुआरे हैं ये पियाऊ और बिकाऊ हैं, ये चुनाव आते ही 100 रुपया लेकर के और पौवा पी करके अपना वोट बेच देते हैं। ये जो उनके समाज की महिलाएं हैं साइकिल साड़ी पे वोट बेच देती हैं। इस 7 साल में आपने धो दिया उस कलंक को। ये सबसे पहली जीत है। आज कोई भी पार्टी वाला ये नहीं कह सकता कि चल करके उनका वोट खरीद लो। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पियाऊ और बिकाऊ हैं। आज सारे लोग जान गए कि ये मछुआरे अब टिकाऊ हैं। ये जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी और जो अकड़ गया उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये ताकत है आपकी। तो आपके कार्यकर्ता बनने से सबसे पहला लाभ कि आपके समाज को सम्मान मिलना शुरू हो गया। क्या मान सम्मान स्वाभिमान पैसे से खरीदा जा सकता है क्या? नहीं। पैसे से खरीदा जा सकता है? नहीं। तो अगर कोई पूछता हो आपसे कि इसके बदले आपने पाया क्या, तो बता दो 70 साल बनाम 7 साल। 70 साल में सर उठा करके जी नहीं सकते थे इसी उत्तर प्रदेश में। 7 साल में आज अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया कि बिना हमारे नाम के, बिना जय निषाद राज बोले हमारी बस्तियों को घुसने की हिम्मत नहीं। ये हम कार्यकर्ताओं की देन है। ये हम निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वह हमने 7 साल में करके दिखाया है। पैसे वाले तो बहुत थे, पैसे वाले तो बहुत थे, क्या सम्मान ले पाए थे? नहीं। क्या ऐसे सम्मान मिलता था? नहीं। सीधे गाली मिलती थी। इस सारे मछली मारे वाले हो कितना इज्जत रहे। जो नेता लोग रहे बकरी तरन रहे उनके सामने केवल टुकड़ा पर पलट रहे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। और जो नेता बोला उसे सीधा उठा दिया। अगर जमुना निषाद अपने समाज की आवाज उठाए तो आज जिंदा है कि मार दिए गए? मारने वाले भाई हैं कि कसाई हैं? फूलन देवी ने हमारे समाज की आवाज को उठाया, जिंदा है कि मार दी गई? मारने वाला भाई है कि कसाई है? कसाईयों को मारना है कि नहीं मारना? मारना है कि नहीं मारना है? तो भैया आज एक जगह से हम लोग आए हैं अभी धोपा। पता चला कि मान्यता है कि जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम अयोध्या को लौट रहे थे तो कुछ बुद्धिजीवी जो सप्त ऋषि थे उन्होंने कहा आप बहुत बड़ा पाप किए हो। भले ही वो पापी था लेकिन था तो इंसान, इसलिए जाकर के पाप धो लो। तो हम कहते हैं कि ये बात बताओ कि हमारे नेताओं को मारने वाले पापी हैं कि नहीं है? सपा ने हमारे नेताओं को मारा कि नहीं मारा? बसपा ने मारा कि नहीं मारा? कांग्रेस ने मारा कि नहीं मारा? हमारा हिस्सा भी मारा, हमारे नेताओं को भी मारा। तो ये पापी पार्टियां हैं कि नहीं? इन्हें मारना है कि नहीं मारना है? तो 2014 में कांग्रेस को मारा, 2017 में बसपा को। अरे कांग्रेस और बसपा हो गई साथ, सपा हो गई हाथ। अब भाजपा ने वादा कर दिया तो हो गई मां। अगर वादा नहीं पूरा करते हैं तब 2022 में क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? क्या किसी को करना है मां? नहीं। तो भैया पाप था तो बोलिए, क्या फिर से तैयार हो जाए? सही है कि नहीं है? सही है। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जब भी लगे हाथ
उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। बताने आया हूं कि यह जो सपा बसपा ने हमारे नेताओं को मारा, हमारा हिस्सा मार के खाया, तो ये पापी पार्टियां हैं कि नहीं है? इनका बटन पापी है कि नहीं है? बटन छूना पाप है कि नहीं है? तो यह बात जाके गांव में बताना होगा कि नहीं बताना होगा? जाके गांव में बता दो आप कि हम कार्यकर्ताओं के वजह से आज पता चला कि बजट क्या होता है। क्या कभी किसी ने बजट के बारे में बताया था? नहीं बताओ ना, बताया था? इसका मतलब वो सब के सब गद्दार थे जो अभी तक शासन किया इस प्रदेश और देश पर, क्योंकि हमें पता नहीं कि बजट होता क्या है और वो बजट किसके लिए होता है। क्या कब हमें पता चला? नहीं। पता चला? नहीं। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हो रहा था, नहीं हो रहा था? हमने जाकर के गांव वालों को बजट के बारे में बताया कि नहीं बताया? बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? रुपया। पैसा तो एक अन्नी दू अन्नी क्या होता है? बजट का मतलब क्या होता है? सरकार क्या पास करती है? क्या पास करती है? ये समय चलत है सब। वहाँ किस चीज का हेर फेर हो रहा है? कहाँ रुपया दिया जाएगा, कहाँ नहीं दिया जाएगा, किस मद में खर्च किया जाएगा, किस मद में नहीं खर्च किया जाएगा। वहाँ पंचायत हो रही है ना? हो रही है कि नहीं हो रही? देश की सबसे बड़ी अदालत में पंचायत चल रही है ना? क्या हमारे बारे में भी पंचायत चल रही है? लेकिन भैया डॉक्टर साहब ने मजबूर कर दिया है कि पंचायत करो हमारे, तो 21 नंबर पे आ गया है हो। अब देखा जब पंचायत हो, मतलब जो पंचायत 70 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वो अब जाकर के शुरू हो रही है। मतलब अब वो अपने से कर रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं की वजह से। मतलब कार्यकर्ताओं ने अपने समाज का सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कार्यकर्ताओं ने अपने समाज को उनका अधिकार बताया कि नहीं बताया? हम कार्यकर्ताओं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में हमारे समाज को इज्जत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हम कार्यकर्ताओं की वजह से जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में नेता पड़े हुए हैं, जो कभी चटाई बिछाते थे, उनको अभी सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये छोटी बात है? नहीं। कोई पूछता हो कि मिला क्या? अरे इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? पहले मान सम्मान, स्वाभिमान, आज सीना तान करके हमारा समाज चल रहा है। अगला पड़ाव है रोटी कपड़ा और कोई रोक पाएगा? नहीं। कोई रोक पाएगा? नहीं। जो रोकने आएगा वो सीधा रहेगा। इसका मतलब हमारे और हमारे हिस्से के बीच में जो आएगा उसको भी खत्म करना है कि नहीं करना है? तो इस पाप धो लिए क्या अगला नंबर अब देख लगे कर लगे वाला है। हिस्सा मिल गया तब तो ठीक, नहीं मिला तो फिर साफ नहीं करेंगे मार। सही है ना? सही है ना? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। साथियों सबसे पहले अभी तो जानकारी हो गई ना कि हमारे कार्यकर्ता बनने से, ये बताओ आप अकेले खूब अच्छे से खा पी रहे हो, नहा धो रहे हो, और आपके समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या अच्छा लगता है? नहीं। बड़ा दर्द होता था उस समय, जिस समय कोई गाली देता था क्योटा मल्लाहवा कह करके, तो यहाँ नहीं, यहाँ दर्द होता था। साला किस समाज में जन्म ले लिया? हमारे समाज में कोई नेता नहीं ऐसा है कि जो जाकर के दहाड़ करके शेर की तरह से अपनी वकालत कर सकते। हम जब नौकरी नहीं पाते थे तो गांव वाले कहते थे ये सब के सब पढ़ल लिखल लखैरा हमें, तो दर्द होता था
पहली बार कार्यकर्ताओं ने बताया गांव गांव में जाकर के कि नौकरी कौन देता है? सरकार। नौकरी कौन देता है? सरकार। अब बाकी गंगा में का हल्ला बा, पढ़वा नहीं तो नौकरी नहीं मिली, पढ़वा नहीं तो नौकरी नहीं मिली। अब पढ़ लिख के लोग रोडे पर जाम करत हैं, जितने नौजवान बाटे हैं, कि सरकार नौकरी नहीं देती। जो गांव में पढ़ा नहीं है उसके लिए नसीहत दी जा रही है कि पढ़ो तब नौकरी पाओ, और जो पढ़ लेलस तो रोड जाम करत है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। इसका मतलब नौकरी सरकार देती है। सरकार कैसे बनती है? कैसे बनती है? सभी लोग बताओ ना, कैसे बनती है? और वोट केकर सबसे ज्यादा बा हो? केकर बा? और वोट से सरकार बनती है, सबसे ज्यादा वोट हमारा है, तो सरकार किसकी होगी? सरकार किसकी होगी? तो हम नौकरी मांगने वाले बनना है कि देने वाले? अब नौकरी मांगना है कि देना? आज पार्टी 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, मांग रहे थे। कितना IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस दरोगा बांटा हो, बताओ ना। लेकिन आज 7 साल में उस लेवल पे पहुंच गए, उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं, केवल एक कदम पीछे है। अब अंतिम दहलीज पे खड़े हैं कि जहां अब हम मांगेंगे नहीं बल्कि खुद देंगे। ये कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया कि नहीं कर दिखाया? क्या इतना बड़ा सम्मान ये छोटा है कि बहुत बड़ा? छोटा सम्मान है कि बहुत बड़ा? अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि 7 साल में क्या पाए, तो सीधे जाकर के बता देना कि मान सम्मान स्वाभिमान को पैसे से नहीं आंका जा सकता है। जाकर के बता देना कि जिस घर पे ये मैरून झंडा टंगा हुआ है उसकी तरफ गुर्रा करके आंख दिखा करके बात करने की हिम्मत नहीं है। ये कमाया है हम कार्यकर्ताओं ने साथ साथ। ये दरवाजे पे ज्ञान निषाद राज लिखा हुआ है, सदस्य निषाद पार्टी लिखा हुआ है, उस दरवाजे पे किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के एक भी उल्टा शब्द बोल सके। ये कमाया है हमने 7 साल। अब कोई पूछेगा तो जवाब देना है कि नहीं देना है? जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? कि अगर 7 साल में हमने मान सम्मान स्वाभिमान ले लिया है तो अगला पढ़ा तो अब रोटी कपड़ा मकान का ही रह गया ना। अब कैसे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा? इसकी पढ़ाई अभी होगी। सही है कि नहीं? तो मान सम्मान स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो रोटी कर दिन तो दिल्ली बंबई जैते बाट, कपड़ा कर दिन तो कमाइते बाट, मकान तो कैसो जी मर के बनवते बाट, लेकिन सम्मान नहीं मिलत रहा जवन बहुत महत्वपूर्ण रहा वो तो पहले अर्जित हो गया। बाकी की चीजें कोई ज्यादा परेशानी से मिलेगी नहीं। बाकी की चीजों के लिए कोई परेशानी है नहीं। तो जो परेशानी वाला था, जो कठिन था, उसको हमने पा लिया कि नहीं पा लिया? पा लिया कि नहीं पा लिया? तो अगला पड़ाव अब आसान है कि नहीं है? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। सबसे पहले अनुशासित रहना होगा। क्या रहना होगा? अनुशासित। अनुशासन में क्या कि आपका जयसिंहपुर विधानसभा है, 40 सेक्टर में बांट दिया गया है। यहाँ कितने सेक्टर प्रभारी आए हुए हैं भैया? जो लोग सेक्टर प्रभारी नहीं खड़ा नहीं होगा हाथ खाली। जो सेक्टर प्रभारी हैं, अरे यार सजान है, अब सजान आई हुई सजान जाएगी गड़बड़ हो गई। अब
ये मत सोचो खड़ा ऐसे खड़ा नहीं करते हैं, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। जो सेंटर पर आ रहे हैं और ईमानदारी से हाथ उठाओ, अरे हम बताने आए हैं इसके बदले क्या मिलेगा, काम क्यों करोगे। अनुशासन का मतलब, अनु का मतलब नीचे, शासन का मतलब दायरे में रह करके। अगर जीवन में सफल होना है तो अपने जीवन में अनुशासन सबसे पहले लाना अनिवार्य है। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है 10 बूथ की, तो केवल 10 बूथ पे काम करो, बाकी दुनिया क्या कर रही है इससे कोई मतलब नहीं। डेली सुबह 50 फोन आता है कि का भैया छड़वा के। अरे यार आप अपना काम करो ना, आप अपना वो जो 10 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, उस 10 बूथ को इतना तैयार रखो कि पार्टी का आदेश आते ही अगला 10 मिनट में सब कुछ उलट के खत्म हो जाए। सही है कि नहीं? सही। यही होता है। हम मांग रहे हैं नहीं, किस दुनिया में हो आप लोग? निषाद पार्टी मांगने के लिए बनी है नहीं, जो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं का भला आरक्षण मिली कि नहीं मिली, हम मांगने के लिए बने हैं। जिसने आरक्षण पे अपनी उठाया है, आज वो खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है? तो जो धोखा देगा वो धोखा खाएगा कि नहीं खाएगा? तो एकदम सीधी सी बात। अनुशासन में रह करके अपना काम हमें करना है। जो 10 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, वह 10 बूथ इतना तैयार रहे कि उसमें से कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि अब आगे का। ये सब कुछ तो आपके हाथ में है। ये सब कुछ किसके हाथ में है? अरे यार जो बूथ जीतता है वही तो विधानसभा जीतता है। बूथ में नहीं जीतोगे तो विधानसभा जीत पाओगे? इसका मतलब हमें सबसे पहले अपना बूथ मजबूत करना है। सही है? सही है। बूथ मजबूत होगा नहीं होगा? होगा। अब दुनिया कुछ भी सवाल करे, दुनिया के चक्कर में पड़ना है कि जो जिम्मेदारी दी गई है वही काम करना। जो जिम्मेदारी है वो। मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे सामने साइकिली से इंटर में पढ़ने वाले लड़के एक ठे कापी ऐसे पीछे दाबते थे और लेकर के जाते थे। हम लोग 2 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। तो पीठ पे वो बैग था और डबल वाला टिफिन, तो टिफिनिया कभी कभी ऐसा लग जाता था इस पे तो पूरा शरीर झंझना जाती। अब पूरा पीठ ऐसा दर्द करने लगता था, नहीं तब वो जाना था। तो हम सोचते थे कि जब हम इंटर में पढ़ा तो हम एक कापी लेके जाए, लेकिन वो एक कपिया ले जाए करती तो तुमके पढ़े पड़ी ना कि तैयार करना दूसरे लोग कहा भैया वो सेक्टर में क्यों दाल गले वाली नाई पर। और मैं आपको बता दूं यही समय है। इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि 99% लोग अक्सर तब फेल होते हैं जब वो सफलता के बेहद नजदीक हो। उसी समय हताश होकर छोड़ देते हैं। और जो व्यक्ति आकर के वहां से आगे बढ़ता है, चंद कदम में सफल हो जाता है, तो दुनिया के लोगों की निगाह में यह व्यक्ति होता है नसीबा खराब रहा, ऐसे इतना दिन से लगल रहना कुछ नहीं भाई, आई देखो 4 दिन से आई तब तक हीरो। ये वो बड़ा है अच्छा नसीब नहीं अच्छा है। अगर किसी पत्थर को तोड़ने में आपने 99 बार मारा और नहीं टूटा और 100 बार मारने में टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 हथौड़ा बहुत जोरदार था बाकी 99 धीरे था। सबने काम किया था, सबने धीरे 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 काम किया था, तब जाकर के वो 100वीं बार में टूटा। तो ऐसा ना हो कि हम बदकिस्मत कहे जाएं और दूसरा वाला किस्मत वाला हो जाए। सही है कि नहीं? सही है। मुझे लगता है आज कितना तारीख? 4 तारीख। आज 4 तारीख हो गई। हो सकता है कि 27 दिन बाद आचार संहिता लग जाए। आचार संहिता लगते ही
माहौल सब कुछ बदल जाएगा। फिर असली हीरो कौन होगा? तब प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हीरो नहीं है कि सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्ष होगा। उस समय असली किसके हाथ में रहेगा कमान भैया? ये जो सेक्टर और बूथ वाले हैं, अब तो उन्होंने अपन जनता रही है कि हमारे पास क्या शक्ति आने वाली है। जिसका सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत होगा वो हीरो होगा। मुलायम सिंह यादव ने हमारे गोरखपुर में एक पंचवर्षीय में ही लगभग 500 550 के करीब 4 पहिया बांटा था। 550 के करीब। सरकार बनते ही सारे सेक्टर प्रभारियों को, उसके बाद जो और पदाधिकारी थे उनको सबको, क्योंकि सरकार का 1 साल का जो बजट है वो है 22,000 लाख करोड़ रुपया का। कितने का? 22,000 लाख करोड़ रुपए का 1 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है। और उस बजट का हिस्सेदार कौन होता है? कौन होता है? कार्यकर्ता, जो काम करने वाला है। आपने दिखा दिया कि मैंने 10 बूथ की जिम्मेदारी ली थी और 200 बूथ 1 नंबर पे है, सबसे ज्यादा वोट से मैं जितवाया हूं। तो असली हकदार कौन बनेगा? सबसे पहले तो हमारा सेक्टर प्रभारी बनेगा, नहीं बनेगा? रिकॉर्ड जाएगा ना। अजय पद लेके बैठ गए, चलो बाकी तो सब काम करता है, तो वो तो बताएगा रिकॉर्ड हुआ। वो कहा जाएगा? वो तो बताएगा ना कि कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। तो जो कार्यकर्ता मतलब काम करने वाला, तो जो काम करेगा वो हीरो, और जो आराम करेगा वो जीरो। हमें क्या बनना है? हीरो। हम कार्यकर्ताओं को क्या बनना है? हीरो। हाथ उठा के क्या बनना है? हीरो। कितने लोग हीरो बनना चाहते हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद। हमेशा एकदम सक्रिय। एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद। तो अगर आप कार्यकर्ता हो, सेक्टर प्रभारी हैं, ये सेक्टर प्रभारियों की बैठक बुलाई गई, मतलब अगला 4 व्हीलर में घूमने वालों की टोली है। ईमानदारी से काम कर दिया, सेक्टर 2 जितवा, तो विधायक उसर क्यों बनी? नहीं, विधायक उसर क्यों बनी हो? विधायक के बजट विधायक ही खर्च करे पाई है कि पार्टी खर्च करे? जो हमारा कार्यकर्ता है वो बताएगा ना कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। तो बजट का हिस्सेदार कौन होता है? कार्यकर्ता। अरे यार, मैं पूछ रहा हूं कि आज ये जयसिंहपुर तहसील है, सदर में जयसिंहपुर तहसील, इस तहसील का मालिक कौन है? एसडीएम है। यार कोई भी आपका कागज है, कोई भी खतौनी है, कुछ भी है, तो तहसीलिया से नाम देते हैं पहले। तहसीलदार से वो एसडीएम मालिक होता है तहसील का, एसडीएम से ऊपर डीएम होता है, डीएम से ऊपर सीएम होता है। सही है कि नहीं? सही। और सीएम से ऊपर पीएम होता है। अब पीएम कौन बनाता है? पीएम कौन बनाता है? और पार्टी को चलाता कौन है? पार्टी को चलाता कौन है? तो असली हीरो कौन है? इसलिए जाकर के देख लो, आज भाजपा की सरकार है, भाजपा के किसी कार्यकर्ता की तरफ अगर उसने गलती भी कर दिया, तब भी किसी अधिकारी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जाकर के उसका हाथ काट दे। सही है कि नहीं? क्योंकि वो मालिक है। उसे कार्यकर्ता मत समझो, क्या है वो? मालिक है। और मालिक को हाथ लगाने से पहले जो नौकरी करत है वो तो सेवक है ना, उसको सोचना नहीं पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा? तो मालिक बनो ना।
कार्यकर्ता मालिक होता है और मालिक को कुछ भी करना पड़ सकता है। आप अपने घर के मालिक हो तो जरूरत पड़ने पर गाय भैंस पाले हो, उसका गोबर उठाते हो तो नौकरी कर रहे हो, पैसा मिलता है का? नाली साफ कर दिए तो पैसा मिलता है का? आप अपने दरवाजे के सामने झाड़ू लगा दिए तो पैसे के लिए? अरे मालिक हो, सही है कि नहीं? मालिक हो तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वह नौकरी करते तब गंदगी रहती तो उसको फांद करके चले जाते, सही में? सही है। लेकिन उठाते नहीं क्योंकि इसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है। आज जो वही कर रहा है तो उधर नहीं जाएगा, वो यही साफ करेगा, सही है कि नहीं? जो मालिक होता है वो हर काम करता है, वो पैसे की लालच में नहीं करता है बल्कि रियासत के लिए करता है। वो रियासत उसकी होती है, वो जायदाद उसकी होती है, उसका मालिक है, इसलिए वो सारा काम कर रहा है। हम जान नहीं पाए इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब नौकर बनना है कि मालिक? मालिक। कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो मालिक बनने के लिए तो आपको हर काम करना पड़ेगा ना। यदि कह दो कि भैया डेली क्या करेंगे, सुबह उठ के जाते हैं, शाम तक उधर काम करते हैं, इज्जतियों नहीं कोनो देते हैं। तब पहला गुण है कार्यकर्ता का कि अपनी इज्जत को खूंटी पे टांग करके निकलो घर से, क्योंकि अभी कोई इज्जत देगा नहीं। इज्जत तब मिलेगी जब 6 महीने बाद जीत करके आओगे, सीना तान के चलोगे। तो जो आज आपको बेइज्जत कर रहे हैं, जो आज आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले वो है आपके पैर छू के आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले वो है आप पर मामला लेके आएंगे, है भैया तू निषाद पार्टी पे बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता हो, हमेशा चला रहा, तुमके सब जाना है, तोरे यहाँ सब पदाधिकारी आवेला, हमारे ये मामला रहता नहीं क्या करा। सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं? उस दिन उसे पता चलेगा जब उसके ऊपर कोई कष्ट पड़ेगा और आप उसके निवारण होगे, आप उसके निवारण कर्ता बनोगे, तब उसे एहसास होगा। उस दिन आपको अपनी इज्जत का एहसास होगा कि अब इज्जतदार। सही है कि नहीं? सही है। नहीं तो मेरे पहले कौन इज्जतदार हो जो मेरी इज्जती के लिए तू ढोवत बाटा? अरे आप अपने से इज्जतदार बने रहो। दुनिया की निगाह में तो बेइज्जत है, दुनिया की निगाह में तो मच्छी मारे हैं ना, दुनिया की निगाह में तो कोई है कारण है कि अरे कुछ ना ये हमसे। तो अपने आप को तो साबित करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अपने आप को तो बताना पड़ेगा ना कि मैं उस लायक हूं, मैं मालिक हूं। तो आप पहले जान लो कि मैं मालिक हूं, तब दुनिया आपको मानेगी। पहले आपको खुद मानना पड़ेगा, पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। तो आज से नौकर की भूमिका में रहना है कि मालिक की? कितने लोग मालिक की भूमिका में रहेंगे भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो आगे की पढ़ाई अब यहाँ से पढ़ाई होगी। एक बार अपना तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। पहले तो एक मशीन आ गई है। हाँ हो नहीं, पहले चौराहा पर मशीन लगल है, एटीएम मशीन। क्या नाम है? एटीएम। ऐसा करवा रहे हैं ना। अब आपके खाते में पैसा है, अधिक रविवार है, जरूरत पड़ गई, पैसा निकलेगा नहीं। जाओ मैनेजर के घर पे कह दो भैया हमारे खाता में देख लो पासबुक में 1 लाख रुपया बा, हमके 5,000 रुपया चाहिए, दे दीजिए। देगा नहीं? देगा नहीं। कैशियर से कह दीजिए जो हम गिनत है कि भैया निकाल के दे दो, तो गिनल हमेशा, दे देगा नहीं? दे देगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तब यो ऐसा
सही रहो, यो सही रहे ना लम्बा के। तो एकर फुल फॉर्म का है हो? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। का नाम है हो? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो का नाम है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये कबीरदास बहुत पहले पढ़ौले रहना है, हम पढ़ गए तो। कबीरदास जी एक दोहा लिखे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुया पंडित भया न कोई, 2.5 आखर जो पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर क्या था? हमन पढ़ गए प्रेम, कांसी राम जाके पढ़ा दे पूरा था। तो बताओ कबीरदास का लिखले रहना है, प्रेम लिखले रहना कि सत्ता? क्या सुने पता रहा कि आने वाले समय में लिखे थे ना कि कबीरदास की उल्टा बानी, बरसे कंबल और भीजे पानी। मतलब हमेशा हर बतिया के अर्थ उनका कुछ और होता था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। कांसीराम समझ गए तो आज से 1000 गुना ज्यादा नीचे रहने वाले दलित भाइयों की स्थिति में सुधार आया कि नहीं आया? सत्ता में परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? और सत्ता में परिवर्तन आते ही व्यवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? दलित भाइयों के हाथ का छुआ कोई पानी नहीं पीता था, उन्होंने अपने सर पे बैठाना पड़ा कि नहीं बैठाना पड़ा? जो लोग उन्हें दुत्कार के भगाते थे वो ले जा करके गिलास धो धो करके पानी पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं? किस दुनिया में होगा? यही अभी ईवीएम के फुल फॉर्म है ई फॉर एम्प्लॉई, वी फॉर विला, विला, एम फॉर मनी। का हो गए? मतलब इन मशीनिया से का निकलत है? नौकरी। आई मशीन बा तो ऐसे रुपया, मतलब इसमें अगर आपने पैसा डाला है तो 12 बजे रात को भी रुपया निकालो, नहीं डाला तो मिली हो नहीं। तो ईवीएम मशीन में यहाँ आपका खाता है, ऐसा नहीं बा कि कार्ड दूसरे के रहे तुमके पता न रहे, कहीं गिरल उरल पा गया तो जा कहीं लगा के निकाल पाई हो निकल पाई। मतलब अकाउंट में आपका अकाउंट अगर है, खाता है, तब तो निकलेगा, आने तो दूसरे के खाता में ले जा पैसा डाल दा तो निकली नहीं। वो तुमके एटीएम दे पहले खाता में डाले बाटा रहे दो पढ़ल रहे वो बढ़ता, और 70 साल से हमन तो बढ़ता है, आया ने मिलल नहीं कुछ। यहाँ ये जो मशीन है, ई फॉर एम्प्लॉई, वी फॉर विला, एम फॉर मनी, ईवीएम मतलब ये नौकरी महल नोट देने वाली मशीन। ईवीएम मशीन क्या देती है? नोट, नौकरी और महल। किसको देती है? कार्यकर्ता को। किसको देती है? देख लो आप, जिस गांव में सबसे ज्यादा दलित भाई थे, सबसे ज्यादा झंडा लगाए, सबसे ज्यादा नारा लगाए, सबसे ज्यादा दीवारों पे लिखा, वह गांव को अंबेडकर गांव घोषित कर दिया था। वो गंगा में जो 18 घंटा पढ़ के डीएम बने हैं, डीएम जाकर के बाथरूम चेक करते थे कि बाथरूम चौक तो नहीं ले लिया है, बहन जी आ रही हैं। रास्ता देखते थे कि रास्ता कहीं उबड़ खाबड़ तो नहीं है, बहन जी आ रही हैं, सस्पेंड हो जाएंगे। अरे यार, यह पढ़ाई करने वाला अधिकारी का बाप बन गया। योगी आदित्यनाथ कितना पढ़े हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं, राबड़ी देवी कितनी पढ़ी है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके आदेश का पालन करना है तो करना है। भले 20 घंटा 22 घंटा पढ़ करके तुम डीएम बने हो, प्रमुख सचिव बने हो, लेकिन आदेश उसका चलेगा जिसको इसने बनाया, जिसको वोट ने बनाया है, उस सबका बाप है, उसके आदेश का पालन करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हम कार्यकर्ता नहीं बन पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कार्यकर्ता का मतलब क्या है। और आज जाकर के देख लो, कार्यकर्ता की देन है कि आज दलित भाइयों की स्थिति क्या है।
कभी बद से बदतर स्थिति में रहने वाले लोग आज कांसीराम शहरी योजना के तहत शहर के सबसे अच्छे इलाके में आज निवास कर रहे हैं। सही है कि नहीं? सही है। काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता, रिकॉर्ड उठा करके देख लो, काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता कि जो ये कहता हो कि हमने बहुत लंबे समय से काम किया और मेरे घर में नौकरी। क्या बात है, बहुत ज्यादा बहुत मस्ती आ रही है तुम लोग? कौन है वैसा? पढ़ाई उस लेवल तक की है कि प्रोफेसर होते अगर सरकार हमारी होती। क्या सोच रहे हो, ऐसे घूम रहे हैं? आओ तो सीख लो, नहीं तो हमारे बाप दादाओं कोई अब पढ़ाई अगर पढ़ाई गई होती तो यहाँ हम नहीं होते, अब तक कहीं और होते। कोई गाली नहीं देता, आज किसी चमार भाई को कोई ये नहीं कर सकता। ये क्लास है, यहीं पढ़ के कोई जनी राजा बन जाही आ कोई जनी जाके वह दलित भाई खान जूतों पालिश करी। बहुत ढेर सा ऐसा थोड़ा है कि बहन जी की 4 बार सरकार बन गई तो सबके सब महल में रहने लग गए। बहुत लोग जाकर के देखो चौराहे पे जूता पालिश कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे वो रोड पे हैं, और जिन्होंने सही से पढ़ लिया उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रही है। एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद। तो साथियों, ये मशीन जो है अभी तक इसमें हमारा बटन नहीं था, हम जान नहीं पाते थे कि ये नोट नौकरी निकलती कहां से है। हम तो बस बैठे हुए थे कि नसीब खराब बा, नसीब के भरोसे बैठे हुए थे कि वही है सोई जो राम रुचि रखा। नसीब में नहीं है, नहीं तो नौकरी मिल जाती। अब जान गए कि नौकरी अगर सरकार देती है, सरकार वोट से बनती है, वोट सबसे ज्यादा हमारा है, तो जब ये मशीनिया में बटन हमारा रही तब न। अब भाई बटन, इसमें बटन लग गई कांग्रेस की, कांग्रेस को दबाए कांग्रेसी मालामाल। देश का सपना दिखाया कि देश की लड़ाई में कांग्रेसियों का सबसे बड़ा हाथ था। क्या कभी हमारे लोगों को, हमारे पुरखों का नाम आया? नहीं। कभी कांग्रेस ने हमारे पुरखों का नाम एक भी बताया? नहीं। कभी किसी ने बताया? जबकि जल पे राज हमारा था। इस दुनिया में 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा जमीन। जल पे शासन करने वाले को निषाद कहते हैं। लड़ाई निषादों ने लड़ी, गुरिल्ला युद्ध निषादों ने किया, तीर कमान निषाद चलाते थे, नाव निषाद चलाते थे, नदियों में डुबो के अंग्रेजों को निषादों ने मारा, जंगलों में निषादों ने मारा। लेकिन कभी किसी इतिहास के पन्नों में निषाद का नाम आता है क्या? नहीं। लड़ाई कर दिया कांग्रेसियों ने लड़ा, तो कांग्रेस को हमने वोट दे दिया। अब जो कांग्रेस का झंडा उठाने वाले थे वो हो गए मालामाल और हम रह गए बेहाल। यही आ गया कमल का झंडा उठाने वाले, इनके घर में तो हो गया उजाला। अरे हम यहां बटन दबाया तो जब तरवा गईल बा पंडित जी के घर में बल्ब वहां लगल बा तो तुम्हारे घर में उजाला हुई नहीं। हमन का सोचली एक जग गदे बर जाओ वर्मा जी, एक बार जग गदे बरी आ सबके उजाला हो जाए भाई। लेकिन के करे वहां पंडित? अरे जी कमल का झंडा उठौला, जो कमल का झंडा उठाया उनके यहाँ उजाला हुआ कि नहीं हुआ? हमारे यहाँ हुआ नहीं। यही लग गया साइकिल का, साइकिल वाला बटन दबा। मुलायम सिंह ने कहा था कि बटन नहीं है, पहले वो बैलेट पेपर आता था ना, उसको मत पत्र कहते थे। कहे मत पत्र नहीं है बल्कि नियुक्ति पत्र है। जितने ज्यादा यह पर ऐसा ठप्पा लगी उतने खरखरा के नौकरी निकली। नियुक्ति पत्र, मत पत्र पे लगवाया, जाकर के देखो आप सत्ता की बदौलत यादव जी के बेटे नौकरी में हैं। इस जगह पे हमने साइकिल का बटन दबा दिया, साइकिल की सरकार आ गई। 2012 से लेके 2017 तक अखिलेश जी की सरकार रही। सबसे ज्यादा नौकरियों पे कब्जा यादव जी के बेटे किए कि नहीं किए? किए कि नहीं किए? मैं कहूंगा
हुआ हल्ला हो गए, अगर यादव जी के घरे बेटवा पैदा हो गए तो सबसे ज्यादा इनके घरे एसडीएम पैदा हो गए सीधा। इनके घरे तो दरोगा पैदा हो गए, इनके वहां सीओ पैदा हो गए। मतलब सरकार उनकी थी तो सीधे पैदा होते ही लेवल लग गया कि अगला दरोगा यह बनी, अगला सीईओ यह बनी, एसडीएम यह बनी। सही है कि नहीं? सही है। मतलब बटन हमने दबाया और सीईओ और एसओ होता है यादव जी के बेटवा, एसडीएम डीएम होता है यादव जी के बेटवा, तहसीलदार लेखपाल होते हैं यादव जी के बेटवा। बाकी आपके बेटवा का मिला जूता ना, का मिला जूता। मैंने बटन हमने भी तो दबाया था ना, क्या बिना हमारे बटन दबाए सपा की सरकार आ सकती थी क्या? नहीं। क्या बिना हमारे बटन दबाए सरकार आ सकती थी? नहीं। हमने बटन दबाया, सरकार उनकी आई, वो हो गए माला माल, हम रह गए बेकार। तो उनके लोग तो मजे में आ गए। हमने हाथी का बटन दबाया, 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसके बदले क्या मिला? अंगूठा छाप लोगों को नौकरी, उनके कार्यकर्ताओं को महल, उनको 23% आरक्षण के नाम पर ठेकेदारी फ्री में। मतलब उनके कार्यकर्ता मालामाल हुए कि नहीं हुए? अब यहां हमारी बटन लग जाएगी, हमारी बटन भोजन भरी थाली लगी है कि नहीं लगी है? लगी है। हमारी भोजन भरी थाली बटन आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर इसको हम भी दबाएंगे और अपने लोगों से दबाएंगे तो हमारे घर में भी उजाला होगा कि नहीं होगा? नोट नौकरी महल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान सम्मान स्वाभिमान होगा कि नहीं होगा? रोटी कपड़ा मकान होगा कि नहीं होगा? हर चौराहे पर हमारे लोग भी सीना तान के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हर थाने पर हर चौकी पर हमारा भी दरोगा सिपाही होगा कि नहीं होगा? हर कोर्ट कचहरी में हमारा भी वकील जज होगा कि नहीं होगा? डीएम होगा कि नहीं होगा? हमारे लोग शौचालय से लेकर सचिवालय तक कब्जा होगा कि नहीं होगा? मतलब नौकरी अगर सरकार देती है, सरकार आपकी बनेगी, तो नौकरी दूसरे लोग पाएंगे कि आप पाएंगे? आज जा करके देख लो, हर बूथ पे लगभग 2-2 सफाई कर्मी हैं, 2 से 3 सफाई कर्मी हैं हर बूथ पे। यहाँ सेक्टर प्रभारी बनाए गए हो, एक सेक्टर में 10 बूथ, कितना है? 10। अरे कहीं पे 12 होगा, कहीं 8 होगा, 9 होगा, लेकिन 10 एवरेज एक सेक्टर में 10 बूथ, और 10 बूथ गुणे 2 कर दो, अरे यार खाली 2 नौकरी मिलो 20। ये 20 नौकरी देने का पावर किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? पागल बने पड़े हैं नहीं, हथिया वाले पगलाए बाटे तो उन्होंने बड़का होशियार बाटा, वो कुल सोचा था कि हमारा सरकार बन जाए, तो उन्होंने सोचा के हुक सरकार बने, तब गेहूं सरकार बने कि निषाद पार्टी? अब गेहूं विधायक बने कि निषाद पार्टी के? तो जब सरकार निषाद पार्टी की होगी तो नौकरी निषाद पार्टी कार्यकर्ता बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? 20 नौकरिया जेके देव वो तुमके इज्जत नहीं देई, सम्मान नहीं देई, पानी नहीं देई, और जरूरत पड़ने पर हम कहते हैं कि नौकरी, आज बसपा के लोग आज जो वाम से को संगठन में पैसा देते हैं ना, नहीं देते हैं का? नौकरी कर रहे हैं, अपनी कमाई का कुछ % देते हैं ना, अपने संगठन को देते हैं, अपनी पार्टी को देते हैं ना। 20 जनी के नौकरी तू देबा तो तू हर लड़का भूखन मरे भाई। इसका मतलब इतना पावर लेने वाला हमें अगर बनना है तो उसके लिए पागल बन के काम करना पड़ेगा। क्या पागल बन के काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार तेज आवाज में बोलिए।
जय निषाद राज भैया जे अब सेक्टर तुम्हारी नाई बा वो बन जाए, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं केवल 10 बूथ देखना रहेगा। अगर चाहते हो कि आने वाले 2022 में हम किंग मेकर रहें, हम देने वाले रहें नौकरी हमारे साइन से, जिसको चाहे उसको महल मिले, जिसको चाहे उसको रुपया मिले, जिसको चाहे उसको नौकरी मिले। अगर इतना पावर लेना चाहते हैं तो पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। क्या इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं। तैयार हैं? तैयार हैं। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अगर तैयार हैं तो एक चीज जा करके गांव में बताना पड़ेगा कि देखो भाई, जिस समाज के लोग अपनी पार्टी की रैलियों में जाते हैं, कुर्सी पर कब्जा करते हैं, उसी समाज के उन्हीं के बेटे नौकरियों पे कब्जा करते हैं, नौकरी की कुर्सी पर कब्जा करते हैं। इसका मतलब कि नौकरी की कुर्सी पर कब्जा करने से पहले गांव में निषाद पार्टी का कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बूथ पर निषाद पार्टी का कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल पुलिया पे निषाद पार्टी का कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? छत पे निषाद पार्टी का कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोगों के दिमाग पे निषाद पार्टी का कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब इस शरीर को कौन चलाता है? दिमाग। और दिमाग को कौन चलाता है? माहौल। दिमाग को कौन चलाता है? तो जब हर जगह अगर जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद लिखा रहेगा, हर जगह निषाद पार्टी का झंडा दिखेगा, हर जगह जय निषाद राज बोलने वाले लोग आ जाएंगे, तो जे नहीं बोलत रही वो दिमाग घूमी कि नहीं घूमी? वो अभी मानेगा ना कि भैया जय निषाद राज वाले अब की सरकार बनाओ तो चलो अभी नहीं के साथ। सही है नहीं? सही है। इसमें कोई दो राय है क्या? नहीं। कोई दो राय है? नहीं। बस उसमें आपका नाम जुड़ जाए, ये मैं चाहता हूं कि लोग ये जानने लग जाएं कि भैया आपने क्षेत्र कही है एक पागल रहल सबके पकड़वा। सही है नहीं? सही है। तो जो पहला पागल रही वो नहीं नाम पाई हो। अब पागल के एक पहचान हो, पगले से भिड़े ला नहीं, पगले से बतियावेला नहीं, पगले के आदमी के केहू सलाह देला नहीं, पागल आदमी के सामने केहू रोड़ा बनेला नहीं। मतलब पागल आदमी कब क्या कर देगा लोग रास्ता अपने आप खाली कर देंगे। तो जब आप अपने ऊपर पागल का लेबल लगा दोगे कि निषाद पार्टी पागल है, जैसे मुट्ठी भर दलित भाई हाथी का लेबल लगा के पागल हो गए, जिनके वोट से प्रधान नहीं बन पा रहा था वो 4-4 बार सरकार बनाए। कितनी बार? 4। कितनी बार? 4 बार। मतलब मुट्ठी भर लोग, पौवा भर जिनकी आबादी, पौवा भर लोग पागल हो गए तो सरकार बना लिए। हम झौवा भर लोग अगर पागल हो जाएं तो किसी की सरकार बनने देंगे क्या 2022 में? नहीं। अपनी तो बनाएंगे लेकिन क्या किसी की बनने देंगे फिर भविष्य में? नहीं। तो ऐसा पागल बनना पड़ेगा कि नहीं बनना? क्या ऐसा पागल बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। पौवा भर लोग पावर में इसलिए हैं कि भाई उनके पास पार्टी है, अझौगा भर लोग पाँव में इसलिए हैं कि पौवा भर वाले सजवक लिया हम दिखा दे देते हैं, का पकड़ा देते हैं। अब पौवा पी के हमारा समाज कहाँ जाता है? गाँव। पौवा पी के कहाँ जा रहा है? अब पार्टी वाले कहाँ जा रहे हैं? हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मतलब हमारे हाथ में भी हमारी पार्टी का झंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी जुबान पे भी हमारी पार्टी का नारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी जुबान से हमारे नेता का जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दलितों ने केवल एक नेता मायावती को माना, सफल हो गए कि हो गए नहीं हो गए? यादवों ने केवल एक नेता माना, मुलायम सिंह यादव को। यही देख लो दुनिया कुछ भी कहती रही कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या यादव साथ छोड़ दिए? नहीं। क्या यादव साथ छोड़ दिए? नहीं। यही इनके सगे भाई शिवपाल सिंह यादव
आ करके खड़े हो गए कि मुलायम के तो उम्र खत्म बा और लइकवा उनका पागल बा। ऐसा बोलते थे। शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे को कहते थे कि एक पास बुद्धि ना है, यही पागल है, छोड़ दो साहब। क्या गांव के यादवों ने शिवपाल की बात माना? नहीं। उसने कह दिया कि मेरा केवल एक नेता रहेगा, और मुलायम सिंह यादव ने अगर अखिलेश यादव को हमारा नेता बना दिया तो अब वही रहेंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे खराब हो, नेता है तो नेता, बस। सही है कि नहीं? क्या यादवों ने अपना नेता बदला? नहीं। क्या झंडा बदला? नहीं। क्या नारा बदला? नहीं। क्या पार्टी बदली? नहीं। क्या चुनाव चिन्ह बदला? नहीं। तो आज सब डराता, आज सब डराता है। ये भैया अगर निषाद पार्टिया वाले हट गए भाजपा के साथ है तो सपा वाले सरकार क्या वर्मा जी? सही है ना? आज सारे लोग ये मान रहे हैं। मतलब यादव भाइयों ने अपने एक नेता, एक पार्टी, एक झंडा, एक नेतृत्व करता, एक सिंबल पर साथ दिया, बात माना। इनके अखिलेश के सगे चाचा को भी किनारे कर दिया। छोट मोट नेता तो बतिया छोड़ दो। जो शिवपाल सिंह यादव दूसरे का पर्चा फाड़ के फेंक देते थे, लिस्ट निकली हुई 2005 का इतिहास उठा के देखो कि नौकरी पाने वालों का नाम उठा के फेंक दिया, अपनी लिस्ट चिपका दिया और सरकारी नौकरी पा गए। मतलब एक तरफा जातिवाद करने वाले को भी यादव भाइयों ने उठा के फेंक दिया कि तुम हमारे नेता नहीं हो, हमारे नेता हमारी पार्टी से फेंक। सही है कि नहीं? और सफल है कि नहीं है? सफल है। आज वो उनके बीच में, उनके और सत्ता के बीच में केवल निषाद पार्टी खड़ी है। आज निषाद पार्टी किंग मेकर की भूमिका में खड़ी है। आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद एक ऐसे शख्स के रूप में खड़े हैं कि जिसको चाह लेंगे उसकी सरकार बनेगी और जिसको चाह लेंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे। सही है। मतलब उस लेवल पे अगर डॉक्टर संजय हमारे समाज को पहुंचा दिए हैं तो हमारे नेता कहलाने के हकदार हैं कि नहीं? क्या मछुआरों में कितना नेता रहेंगे भैया? कितना? हाथ उठा के कितना? कौन? कौन नेता? डॉक्टर संजय। कौन नेता? डॉक्टर संजय। कौन नेता? डॉक्टर संजय। चलत है आइकन, अब संजय संजय कर। तो मछुआरों का नेता कौन? संजय। कौन? संजय। वैसे नहीं, संजय 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 संजय। क्या तुम चाहे जहां भी रहे। सही है नहीं? सही। क्या डॉक्टर संजय के अलावा अब दूसरा कोई मछुआरों में नेतागिरी कर पाएगा? नहीं। क्या दूसरे किसी को नेता मानना है? नहीं। इसका मतलब हमारे अब एक नेता कौन हो गए? डॉक्टर संजय। और दूसरा हमारा एक झंडा आ गया है। कौन सा? कौन झंडा? इसके अलावा क्या दूसरा कोई झंडा गांव में आने पाएगा? नहीं। हमारा एक चुनाव चिन्ह आ गया है। क्या है भैया? भोजन भरी थाली। क्या है? भोजन भरी थाली। भोजन भरी थाली। हमारा एक नारा है। क्या? जय नारा है? जय नारा है? जय। हमारी एक पार्टी है। कौन? निषाद पार्टी। मतलब ये 5 हथियार, एक नेता, एक नारा, एक झंडा, एक पार्टी और एक चुनाव चिन्ह। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। क्या अगर हम लोग दलित भाई 10 नेता के चक्कर में जब तक थे तो महल में थे कि दलदल में? दलदल में। यादव जी 10 नेता के चक्कर में थे तो महल में थे कि दलदल में थे? एक दिन मेरा भाषण चल रहा था तो कुछ यादव जी लोग कमेंट कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव के आने से पहले ही राम नरेश यादव आए थे, यादवों की स्थिति सुधार कर दिए थे।
राम नरेश यादव को तब कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाई थी जिस समय समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही थी। समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए राम नरेश यादव को बनाया कि नेता के चक्कर में इनका समाज पड़ जाए, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यादव बुद्धिमान थे उन्होंने कहा मुझे नेता नहीं चाहिए, अब पार्टी चाहिए और नेतृत्व करता है। अपनी पार्टी पे विश्वास किया तब जाकर के आज उनके घर में नौकरी है, तब जाकर के उनको सम्मान है, तब जाकर के रोटी कपड़ा मकान है। नहीं तो राम नरेश यादव भले मुख्यमंत्री थे, लेकिन यादव जी की हालत वह थी कि जाके दिन भर भैंस चरावा, साझी के दूध निकाल के पिया, बस। कहीं नोट नौकरी से आमना सामना नहीं हो गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव के आने के बाद आज हर गांव में घर भले अंतर गया हो, लेकिन जो उनका झंडा उठाने वाला था, उनका नारा लगाने वाला था, उस घर में नौकरी है कि नहीं है? पैसा है कि नहीं है? मान सम्मान है कि नहीं है? पहचान है कि नहीं है? तो जब वह दूसरे के दल में थे तब तक दलदल में, और जब अपने दल में आ गए तो महल में। जब तक दलित भाई दूसरे के दल में थे तब तक दलदल में, और जब अपने दल में आ गए तो नहीं। तो जब तक कांग्रेस का झंडा उठाते थे, दुई पंजा इधर से दो पंजा इधर से सुबह शाम खाते थे। और कांग्रेस जिंदाबाद करते थे, कांग्रेस जिंदा हो रही थी, वो मर रहे थे। लेकिन जब अपनी पार्टी का जिंदाबाद कर लिया तो जिंदा हो गए कि नहीं हो गए? उन्हें मारने वाले मर गए कि नहीं मर गए? अकेले अगर चमार भाई अलग हो गए तो कांग्रेस 30 साल से खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हम कहते हैं कि केवल अभी थोड़ा सा हम लोग अपनी हलचल दिखाए हैं तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तीनों खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अगर पूरी ईमानदारी से हम लोग अपने एक नेता, एक झंडा, एक पार्टी, एक नेतृत्व करता और एक चुनाव चिन्ह पे आ जाए तो एक को पार्टी नजर आई नहीं। एक को पार्टी नजर आएगी नहीं। इसका मतलब अब हमारे एक झंडे, एक नारे पे काम करना है कि नहीं करना है? करना है। एक पार्टी, एक नेतृत्व करता होगा कि नहीं होगा? होगा। एक चुनाव चिन्ह होगा कि नहीं होगा? होगा। जाकर के गांव में बताना है कि नहीं बताना है? क्या इसके लिए तैयार हैं? एक बार तेज आदमी बोलिए जय निषाद राज। अब भैया हमें जाकर के गांव में गांव वालों को बताना है। क्या बताना है? कि अभी तक हम लोग क्या है? शिकार। क्या है? शिकार। हमें बनना क्या है? शिकारी। सपा बसपा क्या है? शिकारी। हमें क्या बनना है? शिकारी। क्या बनना है? शिकारी। तो शिकारी बनने के लिए गौवा में जाके है दोनों मशीनियां पढ़ावे के पड़ी, एटीएम के बारे में बतावे के पड़ी, और है ईवीएम के फुल फॉर्म बतावे के पड़ी। तब बतावे के पड़ी कि हम कार्यकर्ता क्यों बनेंगे, कार्यकर्ता बनने से फायदा क्या है, क्या क्या लाभ मिलता है, तब न सामने वाला बनेगा। सही है कि ये दो चीज हमें गांव में जरूर जाकर के बताना है कि अगर वो ईमानदारी से अपनी पार्टी, एक नेता के लिए काम करते हैं, एक झंडा, एक नारा पे काम करते हैं, एक नेतृत्वकर्ता को मानते हैं, एक चुनाव चिन्ह पे अगर काम करते हैं तो इसके बदले में क्या मिलने वाला है कि गांव में जाके बताना है कि नहीं बताना है? गांव में जाके बता देंगे तो गांव वाले शिकार होंगे नहीं। गांव वालों का कोई शिकार कर पाएगा नहीं। शिकारी की एक पहचान है, वो तब तक ही दाना डालता है जब तक शिकार उनके जाल में ना फंस जाए। अच्छा ये बताओ, है चुनाव आवत है, एकदम सिंपल से बात, चुनाव आ रहा है, सारी पार्टी वाले सबसे ज्यादा हम लोगों के गांव में जाकर के दारू और नोट बांटते हैं। का 5 साल बांटते हैं नहीं, ये दिन भैया 5 दिन। अरे 5 साल अगर बांटते हैं तो समझ में आवत, मतलब जब तक हम उनके जाल में नहीं फंस जाते तब तक वो दाना डालते हैं, और जाल में फंसते ही ले जाके चौराहे पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनके कुछ पाले हुए कुत्ते होते हैं जिन्हें दलाल कहते हैं, वह आते हैं भाई 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 करके,
ले जाके चौराहे पे हम क्या करते हैं? ये बताओ, ये एकदम सिंपल सी बात है, सही है क्या? मतलब एकदम शिकारी की तरह आएगा, ऐसा दाना डालेगा, खा लिए, फंस गए तब तो हलाल, और नहीं फंसे तो यार उड़ते हुए परिंदे हो, दुनिया में कहीं भी जा करके दाना चुनो, सही है कि नहीं? तब फंसा पाएगा नहीं। तो अभी तक हमारा समाज क्या हो रहा? शिकार। वो शिकारी बन के आते थे तो हमारा समाज क्या हो रहा था? तब शिकार होना है कि शिकारी बनना? मुंह के फंसावे आवे नहीं के सही है कि नहीं? सही है। मतलब इतनी सेना रहे कि घेर ले कि 70 साल से तुहना लोगन के सरकार बनल, बसपा सरकार बनल, एक तरफा अपने लोगन के राज दहली, अपने लोगन के नोट नौकरी पर कब्जा करौली, हमारे आरक्षण पर विरोध करी। बसपा की सरकार अपने लोगों को मालामाल किया, हमको बेहाल किया। सपा की सरकार आई, अपने लोगों को नोट नौकरी पे कब्जा दिया, महल बनवा दिया, लोहिया आवास बनवा करके दे दिया, और हमें आरक्षण के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तो गंगा में बतावे को पड़ी है, बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा? तो जब गंगा में घेर के लोगों बतावे लगवा कि अब क्या करे, आगे सीधे सीधे आज हमारे पार्टी के जिंदाबाद कही के जा, नहीं तो सोचे जाए नहीं। ये बताओ, क्या दलित भाई की बस्ती में कोई दूसरी पार्टी वाला जाता है क्या? नहीं। दूसरी पार्टी वाला जाता है? नहीं। तो हमारी बस्ती में निषाद पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी वाला आएगा क्या? नहीं। दूसरी पार्टी वाला आएगा? नहीं। गांव के उन गरीबों को भी बताना है जो बेचारे निर्बल हैं, जो असहाय हैं, जो गंवार हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जो राजनीति से दूर हैं, तेली तमोली भर राजभर कहार कुहार बेतार, इन सबको लाना है। क्या इनकी कोई पार्टी है? नहीं। इनकी कोई सुनने वाला है? नहीं। तो उनकी भी आवाज को बुलंद करना है कि नहीं करना है? उनको भी नोट नौकरी में हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको भी मान सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उनके लिए आपकी पार्टी है कि नहीं है? तो जाकर उनको बताना है कि नहीं बताना? तो आपका काम बस इतना है कि गांव में जाकर के सेना तैयार करो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, अगर वो सत्ता से सताए गए लोग हैं तो उन्हें सही बात जाके बताइए और उन्हें अपने में जोड़ के लाइए। सही है कि नहीं? सही है। अब इतना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करते जाओ में बोलिए जय निषाद राज। साथियों, अब ज्यादा कुछ नहीं, अंतिम बात कि इस दुनिया में 90% लोगों का कोई लक्ष्य होता ही नहीं। अब ध्यान दो, 90% लोग लक्ष्य विहीन हैं, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। केहू राजा बना हमसे का मतलब, दोनों देला। 9% लोग ऐसे हैं जिनका समय समय पर लक्ष्य ही बदल जाता है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, आज कुछ और, कल कुछ और। सही है कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा, ये सुल्तानपुर की धरती है, ढेर सारे लोग झंडा उठाए, नारा लगाए, आपको जोड़े आपके साथ चले, लेकिन लक्ष्य विहीन थे, एक लक्ष्य पे नहीं थे, तो वो उड़ गए। सही है कि नहीं? उड़ गए नहीं उड़े? केवल 1% लोगों का लक्ष्य निर्धारित होता है और वही किंग होते हैं, वही किंग मेकर होते हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी और अपने समाज का भाग्य लिखते हैं। उनमें से आप बैठे हुए लोग हो। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार। अब ऐसे जो लोग गुमराह हैं उनको जाकर के सही बात बताना है, उनको जोड़ करके अपने में लाना। तो अब से जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए उनको भी जाकर के बताइए। जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों की साइन हो गई कि नहीं हो गई? साइन हो गई है। सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं तो सबको अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर के सेक्टर प्रभारी बनाइए। जो निष्क्रिय हैं उन्हें हटा दीजिए।
जो सक्रिय है किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे तो उन्हें बरकरार रखिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या कारण था, तो उन्हें सही बात ले जाकर के बता दीजिएगा कि देखो आए हैं। और आज सर्टिफिकेट के लिए मैंने कल ही बोल दिया था, आज आ जाएगा, शाम तक वो आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर आप लोगों का जिनका भी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, अरे नहीं आ पाया जी, आ जाएगा, अभी शाम तक आ जाएगा हमारे पास, शाम को आ जाएगा। जिलाध्यक्ष जी से आप लोग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश मुझे अचानक निकलना भी पड़े कहीं, तो तुरंत जिलाध्यक्ष जी से संपर्क करिएगा। जिलाध्यक्ष जी सारे पदाधिकारी होंगे, चाहे महिला मोर्चा होगा, युवा मोर्चा होंगे, मेन पार्टी होंगे, चाहे वो सेक्टर प्रभारी होंगे, विधानसभा